अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट था हमारा, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसमें ना हमने कल एक टॉपिक डिस्कस किया था, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में जो पॉइंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन बना रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले उसकी प्राइसिंग को देखना होता है। और प्राइसिंग किसकी नजर में देखते हैं? फिजिशियन और पेशेंट को मद्देनजर रखते हुए आप प्राइसिंग को देख रहे होते हैं कि भाई जो पेशेंट लेने वाला है वो अफोर्डेबल है, वो इसकी अफोर्डेबिलिटी कर सकता है। तो इसमें ना हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे, प्राइस वेरिएशन और थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। प्राइस वेरिएशन बेसिकली क्या है? प्राइस की वेरिएशन ना एक जो जनरल है वो ये है कि डेली बेसिस पर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा होता है, गवर्नमेंट के फंड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, ये सब चीजें बढ़ रही होती हैं। जैसे जैसे ये होता है तो ऑटोमेटिकली रॉ मटेरियल जब इंक्रीज होता है तो मेडिसिन की जो कॉस्ट है या लेबर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके इंक्रीज होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिस्क्रिप्शन जो आज 1700 रुपए में बन रहा होता है वो कल 2000 पे चला जाता है या 1800 पे चला जाता है। मतलब डे बाय डे प्राइसिंग जो है मेडिसिन की वो इंक्रीज हो रही होती है। तो इसमें ये होता है कि अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड प्रिस्क्रिप्शन। तो जो पब्लिक का ना जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत अनफेवरेबल होता है, क्योंकि देखें हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान होता है। एक तो मेडिसिन पहले अफोर्ड करना, फिर कॉन्स्टेंटली अफोर्ड करना, और डेली बेसिस पर प्रिस्क्रिप्शन का चेंज होना या मेडिसिन का महंगा होना बहुत नुकसानदेह होता है या उसको एक ड्रॉबैक की तरफ ले जाता है। तो इसमें जो बात कर रहा है ना वो ये बात कर रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन की जो चेंजेस है ना वो डेली बेसिस पर हो रहे हैं। इवन कि शॉप टू शॉप वेरिएशन भी होती है। अगर किसी के पास नया स्टॉक है तो उसके प्राइसेस ज्यादा है, अगर किसी के पास पुराना स्टॉक है तो उसके प्राइसेस कम है। तो पेशेंट तो ये चीज देखता है कि भाई किसके प्राइसेस कम है या उसको कहाँ से ज्यादा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, उस तरफ चला जाता है। तो इसमें जरा कुछ जो पॉइंट्स है ना वो ये है कि एक तो अनफेवरेबल एटीट्यूड है, दूसरा है लार्ज वेरिएशन इन प्राइसेस चार्ज। ठीक है, अब वेरिएशन सारों में डिफरेंट आता है। अच्छा, इसमें भी एक चांसेस होता है कि कुछ हमारे यहाँ फ्रेंचाइज और मेडिसिन का भी तस्वुर है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ मल्टीनेशनल का भी है, फिर इसके अलावा कुछ रिसर्च ब्रांड्स भी हैं। अब डेफिनेट सी बात है, जिस शॉप के पास जो दवाई होगी वो उसी को बेस्ट कहेगा कि भाई ये अच्छी है, ये अच्छी है, या वो ये देख रहा होता है कि उसमें उसको बचत ज्यादा हो रही है। ये दो पॉइंट होते हैं ना, एक तो उसकी वो अपनी अवेलेबिलिटी देखता है, दूसरे नंबर पर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है या नेट प्रॉफिट देखता है कि मुझे ये दवाई पे सूट ज्यादा करा, तो वो पेशेंट को उसी की तरफ गाइडलाइन देगा, गाइड करेगा, काउंसलिंग करेगा कि भाई आप ये मेडिसिन लें। तो इससे क्या होता है कि लार्ज वेरिएशन इन प्राइसेस चेंज इन डिफरेंट स्टोर, यानी कि फिर हर स्टोर की जो प्राइस है वो डिफरेंट हो जाती है। इट आल्सो ऑकर इन सेम स्टोर फिलिंग बाय डिफरेंट फार्मेसिस्ट। अच्छा, ये पॉइंट भी वैलिड है कि अगर एक टाइम में देखें ना, मॉर्निंग की शिफ्ट में अगर एक फार्मासिस्ट अवेलेबल है, उसने कोई और रिसर्च ब्रांड उठाया, सेम साल्ट था लेकिन कंपनी चेंज थी, उसका रेट हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, इसी तरह अगर शाम का फार्मासिस्ट है उसने कोई और वो उठा लिया। लाइक मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूं, अगर आप बायोफोर्ट की बात करते हैं, एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है 10/160, तो उसकी कॉस्ट 450 है। ठीक है, पैक की। लेकिन अगर आप उसी में नोवार्टिस कंपनी में जाते हैं, उसकी कॉस्ट 3500-3600 रुपए के करीब पड़ जाती है। तो देखें, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, हाइनून में और नोवार्टिस में ज्यादा डिफरेंस। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा या ब्रांडिंग नहीं, लेकिन मैं बस एक डिफरेंस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखिए इस तरह वेरिएशन जो होती है प्राइसेस में वो आ जाती है। अच्छा, जैसे ये ज्यादा होती है प्राइसेस में तो ऑटोमेटिकली अगर कोई फार्मेसिस्ट सुबह टाइम और है उसने वो बायफोर्स उठाई है, शाम वाला फार्मेसिस्ट तो उसने एक्सफोर्स उठाई है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या प्राइस वेरिएशन में ऑटोमेटिकली आ गई है। अच्छा, इसके अलावा है थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की थ्योरी क्या होती है, इसके लिए ना कुछ पांच वो बता रहे हैं कि द प्राइस चार्ज फॉर फिलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन। अब जो भी थ्योरी है ना प्राइसिंग की, यानी कि आपने कोई मेडिसिन दी है या बेची है या मार्केट में प्रमोट की है, तो उसके पीछे एक थ्योरी है, यानी कि उसकी एक डेफिनेशन है कि भाई उसमें देखना होता है सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, यानी कि जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, उसके बाद उसके ऊपर लेबर कॉस्ट है, फिर वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, उसके बाद जब एक फार्मेसी पे या किसी मेडिकल स्टोर पर आई है तो उसके बाद आखिर उसने भी तो अपने नेट प्रॉफिट रखना है, नेट प्रॉफिट भी रखना है, इसके अलावा जो कंपाउंड या डिस्पेंस करके वो दे रहा है उसकी फीस भी होगी। तो डेफिनेट सी बात है ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, ये सारी किस्में आ जाती हैं, ये प्राइसिंग में आ जाती है। तो इसमें ये बता रहा है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल सर्विस फीस है, जो कोई प्रोफेशनली फी लेना चाह रहा होता है तो वो फी ले रहा होता है। और लास्ट नंबर पर है हमारा उसमें नेट प्रॉफिट। अब उसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी चाहिए, नेट प्रॉफिट के बगैर भी मेडिसिन सेल होगी। तो ये ना हमारे पास दो पॉइंट्स है, प्राइस वेरिएशन और थ्योरी ऑफ प्राइसिंग।
मैंने कहा आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए और उनको करने के लिए ना मैंने एक अलग लेक्चर इसके लिए इंट्रोड्यूस किया, ताकि ना इजीली आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए कि थ्योरी ऑफ प्राइसिंग क्या है और हमारे पास प्राइस वेरिएशन क्या है। ये दोनों किसके स्टेप्स हैं, प्राइसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में ही आ जाते हैं। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।